नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप रथ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने IoT प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा और आपको दिखाना भी चाहूँगा, जिसे कि हम प्लांट वाटरिंग सिस्टम कहते हैं फॉर अपार्टमेंट्स। यानी कि जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, जहाँ जगह की कमी है, वहाँ अगर आपके पास एक बालकनी है या एक बालकनी टाइप का कोई जगह है जहाँ आप पौधे रखते हैं, तो यहाँ आप किस प्रकार से पौधों को पानी दे सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एफिशिएंट है और यूनिक है अपने ढंग से, क्योंकि जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पानी लाते कहाँ से हैं पौधों में पानी देने के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट करने का कारण क्या था। तो ऐसा है कि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ की प्लांट्स रखने को बहुत जगह नहीं होता। तो मेरी मदर ने एक जगह पे प्लांट्स रखा है हमारे हमारे फ्लैट में। तो वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर आप पानी देंगे ज़्यादा तो पानी नीचे चला जाता है ड्रिप करके, ओवरफ्लो होके, और आपके नीचे जो रहते हैं उनके विंडो के ऊपर वाटर ड्रिप करता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि आप पानी लाएंगे कहाँ से, आपको बार बार बकेट करके मग करके बार बार पानी देना पड़ता है। तो ये जो सल्यूशन है, इसमें मैंने ऐसा किया है कि मैंने नियरेस्ट टॉयलेट का जो फ्लश टैंक होता है वहाँ से वाटर को सोर्स करके हम लोग उस बालकनी जैसी जगह पर ले जाकर पौधों में पानी देते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सिस्टम कैसे बनाया गया है, कैसे काम करता है और किस प्रकार से हम वाटर सोर्स से वाटर लेके प्लांट्स तक सक्सेसफुली पहुंचाते हैं बिना ओवरफ्लो के। तो अब हम यहाँ बाथरूम में हैं, जहाँ मैं आपको फ्लश टैंक का सेटअप दिखाना चाहूँगा कि किस तरह माइक्रो कंट्रोलर फ्लश टैंक के साथ कनेक्टेड है और किस तरह पंप ऑपरेट होता है और किस तरह पानी फ्लश टैंक से बाहर की ओर जाता है। और एक बार हम यहाँ अंदर का सेटअप समझ लें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी बाहर किस तरह पौधों में दिया जाता है। तो आइए देखते हैं पहले फ्लश टैंक का सेटअप। तो ये है फ्लश टैंक और इसके अंदर अगर आप देखें तो अंदर एक पंप लगा हुआ है जो कि करीबन 20 वाट का है। ये नॉर्मली आपका फाउंटेन पंप या टुलू पंप के अंडर में आता है। अब इसके अंदर यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो एक फ्लोट स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फ्लोट स्विच का काम ये है कि फ्लश टैंक में कितना पानी है ये हम मेजर कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से समझें कि ये वाटरिंग सिस्टम फ्लश टैंक से ही क्यों पानी लेना बेहतर है, क्योंकि फ्लश टैंक में अपने आप ही फ्लोट है और ये छत के टैंक के साथ कनेक्टेड है। तो जब पानी आप अंदर भरेंगे तो फ्लश टैंक का जो फ्लोट है वो अपने आप उसको ओवरफ्लो होने से रोक देगा। और जो पंप है उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने ये मैग्नेटिक फ्लोट स्विच लगाया हुआ है, ताकि पानी जब एक लेवल के नीचे चले जाए तो हम पंप को ऑपरेट नहीं होने देते। अब आप यहाँ अगर देखें तो यहाँ दो पाइप्स हैं, एक से पानी बाहर जाता है और एक के अंदर से हमने वायरिंग ली है ताकि वो वाटरप्रूफ रहे। तो मैं आपको ये साइड से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये वायरिंग जाके ये इस प्रकार इस बॉक्स में जाता है। इसमें हम लोग ESP8226 या नोड MCU वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे दो कनेक्शन लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे दो कनेक्शन लगे हुए हैं। एक है जो कि पंप का पावर कनेक्टर है, जो कि लाल वाला है, और पीला वाला जो है वो है फ्लोट स्विच का कनेक्शन। तो फ्लोट स्विच का कनेक्शन में माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट भेजता है और दूसरे तरफ से वही वापस रिसीव होता है। तो उससे उसे पता चलता है कि आपका मैग्नेटिक फ्लोट स्विच का स्टेटस क्या है। अच्छा, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है वो मैं आपको अलग से डायग्राम में दिखा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप बस इतना ही देख सकते हैं कि यहाँ कनेक्शन किस पर है।
ठीक है, ये है हमारा आउटगोइंग पानी का पाइप। तो वो था बाथरूम का फ्लश टैंक का सेटअप। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी यहाँ बाहर के तरफ आकर पौधों में किस प्रकार जाता है। ठीक है, ये बेसिकली प्योरली प्लम्बिंग का सेटअप है एक ढंग से, और थोड़ा हैंडीक्राफ्ट का काम है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें कि ये पाइप बाथरूम की खिड़की से आकर इस प्रकार एक सर्कुलर राउंड में एक्स्ट्रा वायरिंग को हम लोग रोल करते हैं, और फिर ये आपके एक बॉटल में कनेक्टेड है। देखिए, ये एक थम्स अप का बॉटल है। तो इसमें हमने ऊपर से छेद किया हुआ है और साइड से एक छोटा सा छेद किया हुआ है एयर इनलेट के लिए। तो ये पानी जब वहाँ से आता है तो ये बेसिकली इस बॉटल में भर के फिर इस पाइप में जाता है। तो बॉटल का होने का कारण है ये एक बफर का काम करता है। अगर फोर्स उधर से ज़्यादा हो तो पानी जो है वो बॉटल में ही भर जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पाइप के माध्यम से पौधों तक जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है यहाँ ये ऊपर जाके खाली है, तो ये बेसिकली एयर प्रेशर के लिए है। तो ये इस प्रकार से जाता है, जाकर के घूमता है। अब ये पौधों में अगर आप देखेंगे तो ये आपका मेन पीवीसी पाइप है जहाँ से कि पानी आ रहा। इसके बाद हम इस प्रकार के छोटे जॉइंट्स बनाए हैं हमने, जिससे कि एक्वेरियम ट्यूबिंग यूज़ करके पानी बाहर आता है। आकर के ये क्लिप्स बनाए गए हैं पाइप को पकड़ने के लिए, और ये यहाँ पर एक्वेरियम का एयर वेल्व होता है, इसको मैंने लगा दिया है पानी के फ्लो के कंट्रोल के लिए। तो इस तरह से ये जो पूरी स्ट्रेच है पाइप की, ये इन पौधों के पीछे से जाती है, और हर पौधे में इस प्रकार हमने आउटलेट्स लगाए हुए हैं। या यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आउटलेट लगाए हुए हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप देखेंगे कि जब पानी आता है और बॉटल में भरता है, तो बेसिकली इसको मैंने टेस्ट करके एक टाइमर सेट किया हुआ है कि माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेकेंड से ज़्यादा नहीं चले, तो पानी उतना ही भरता है और फिर माइक्रो कंट्रोलर पंप को बंद कर देता है। तो या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका पानी का लेवल कम हो गया फ्लश टैंक में, तब पंप बंद हो जाता है। तो जो पानी आता है वो बॉटल में रह जाता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे पौधों में जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार हम पौधों में पानी दे सकते हैं। तो अब मैं टैबलेट से माइक्रो कंट्रोलर को ट्रिगर करूँगा। तो हमारे यहाँ मैंने जितने भी माइक्रो कंट्रोलर सेटअप्स किए हैं अपने घर में, हर एक माइक्रो कंट्रोलर वाईफाई से अटैच होने के बाद उसका एक आईपी एड्रेस होता है असाइन, और अगर आप उस आईपी एड्रेस पर जाएंगे तो वो एक जेसन आउटपुट करता है, जिससे कि वो बताता है उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या कमांड्स आप उसे दे सकते हैं। तो अब जैसे इस पंप का आईपी एड्रेस मैं जानता हूँ, तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। ये है 192.168.1.18। तो देखेंगे ये पेज आता है, तो इससे मुझे पता चलता है कि माइक्रो कंट्रोलर रेस्पॉन्ड कर रहा है। अब आप देखिए, स्विच ऑन करने के लिए है /switch/1/set। तो ये बेसिकली टॉगल मोड है। आप इसको एक बार करेंगे तो ऑन होगा और एक बार करेंगे तो ऑफ होगा। तो मैं इसको यहाँ जाके
तो ये मैंने टाइप कर दिया इस प्रकार और मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखिए बोलता है स्टेट ऑन, और ये बेसिकली टेलीग्राम के साथ कनेक्टेड है तो ये बता देता है पंप रनिंग। तो अभी मैं आपको यहाँ लेके जाऊँगा तो आप देख सकेंगे कि ये देखिए पानी आ रहा है। पानी इस बॉटल में भरते जाएगा। और फिर यहाँ से इन पौधों में जाएगा। तो जैसे कि ये है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए पानी गिर रहा है। फिर ठीक उसी तरह यहाँ भी आप देखेंगे ये देखिए पानी गिर रहा है। तो इस प्रकार हर पौधे में पानी जाता है। और अभी आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये देखेंगे आप कि ये बंद हो चुका है। तो ये लगभग जब छेद से थोड़ा नीचे रहता है तभी ऑफ हो जाता है। फिर बाकी का पानी आस्ते आस्ते करके हम पौधों में पहुँचा देते हैं, जो कि बेसिकली ड्रिप इरिगेशन का स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म है। इससे क्या होता है कि पानी वेस्ट नहीं होता, पानी ओवरफ्लो नहीं होता, एक्स्ट्रा नहीं जाता। और अगर किसी कारण से थोड़ा पानी एक्स्ट्रा आ भी जाता है पौधे के नीचे, तो इसलिए हमने ये टब्स बैठाए हुए हैं ताकि वो हल्का सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा और बाद में एवोपरेट हो जाएगा। तो इस तरह अब देख सकते हैं कि पानी का जो सोर्स है, जो फ्लश टैंक है, उसमें पानी हमेशा ही रहता है। चाहे मैं बैठे बैठे स्मार्टफोन से इसको ऑपरेट कर सकता हूँ और हर पौधे में पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये जो वेल्व्स हैं, वेल्व्स में आप देख सकेंगे इनको कंट्रोल करके अगर कोई पौधा ज़्यादा बड़ा है या किसी को ज़्यादा पानी चाहिए तो आप ये वेल्व से एडजस्ट कर सकते हैं कि किस पौधे में कितना पानी जाना चाहिए। जैसे ये गमला थोड़ा बड़ा है तो इसमें हमको पानी ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसका वेल्व इसीलिए ज़्यादा करके खोला गया है। तो ये था मेरा सिंपल सा प्लांट वाटरिंग सिस्टम का डेमोन्स्ट्रेशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही कंजर्वेटिव मेथड से बनाया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा नया आइडिया है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, और आप क्या सोचते हैं इस आइडिया के बारे में वो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। धन्यवाद।